श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत हुई सुबह से, चाय बना रही थी मैं, फिर उसके बाद से रोटी थे तो रोटी में मैंने तेल और नमक डाल के वो कर दिया था, बच्चों को दे दिया था। फिर उसके बाद से मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने, बच्चों को नाश्ता दे के, क्योंकि यहाँ साथ ही साथ सब कुछ घर तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। कैमरा मैंने रखा था पर चीकू बार बार ले रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, कैमरा मैं हाथ ही में ले लेती हूँ, वरना उस सूट कुछ भी नहीं करने देगी। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और बस फटाफट इधर कर काम निपटा के फिर चलते हैं आगे का काम करने, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर जैसे ही मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, फिर मैं चली आई थी प्रेस करने को। अब प्रेस भी गर्म होने में टाइम लेता है, तो फिर इतने में बच्चे भी आ गए थे नाश्ता करके, तो मैं प्रेस करके देती जाऊँगी। लड्डू अपना पहनती जाएगी, डुगू को मैं बाद में पहना दूँगी। ऐसे ही मैं करती हूँ सुबह में। उसी वक्त के काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो बस फटाफट जितना जल्दी कर लो उतना सही होता है, क्योंकि काम भी बहुत सारे होते हैं और एकदम टाइम पर होना भी ज़रूरी होता है। सुबह के काम 2 बार के तो चलो थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे हो जाए, पर सुबह के बिल्कुल टाइम से हो तभी हो पाता है सब कुछ। यहाँ देखिए बच्चे मेरे तैयार हैं, मैं बच्चों को 10-15 मिनट पहले ही ऐसे करके तैयार कर देती हूँ, ताकि मतलब सही रहे। तो बस यहाँ पे लड्डू मुझसे कुछ कह रही थी, फिर इनके तो अभी टेस्ट ही चल रही है। फिर देखो, पोछा मैंने नहीं लगा था, मैंने बस झाड़ू भर लगाया था। इतने में बच्चे आ गए थे, तो मैंने कहा कि इनका पहले कर देती हूँ, वरना इनका देर हो जाएगा। अब देखिए, अब बाद में मैं पोछा लगा रही हूँ, तो पोछा भी लगाती जाऊँगी अच्छे तरीके से। जो अभी बच्चे कपड़े उतारे वो कपड़े भी ले जाने मुझे, तो बस फटाफट करके फिर चलेंगे नहाने के लिए। आगे काम निपटाती हूँ। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से नहा के मिल रही हूँ। नहाने के बाद मैं सीधे चली आई थी बच्चों को तैयार करने के लिए, तो बस लड्डू लाडू गोपाल को स्नान कराऊंगी और मंत्र भी मतलब बोलती रहती हूँ। कभी कभी राधे राधे, जो कुछ भी मतलब आ जाता है, राधे राधे ही बोलती रहती हूँ ज़्यादातर। तो बस मंत्र मतलब पढ़ते रहना चाहिए। सब कुछ मैंने किया, स्नान कराया, श्रृंगार किया। फिर उसके बाद से आप लोगों को दिखा तो नहीं सकती हूँ, बस यहाँ पर मैं बैठी, बस मैं ही दिख रही हूँ। तो बस क्योंकि स्नान कराते समय नहीं दिखाना चाहिए, तो इसलिए। और बच्चों को मैंने नहला दिया। अभी भी बच्चों को मैं गर्म ही पानी से नहलाती, क्योंकि ठंडी है। यहाँ देखो, मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो वही मैं अपना पढ़ती जा रही थी, करती जा रही थी। तो बस चलिए फटाफट करते, फिर मिलती हूँ। श्री हरिवंश, राधे राधे सबको। और सुबह का सब कुछ बढ़ चुका है। लड्डू के पापा भी अपना, आज पहली बार ऐसा हुआ कि सब्जी वब्जी कुछ था नहीं, क्योंकि तो परेठा वरेठा नहीं खा के गए, तो ऐसी चुटपुट मतलब लैया जो होता, लैया मतलब, अरे वो लाई जो, उसका अब नाम और दूसरा वाला नाम नहीं याद आ रहा है अभी, लैया समझ लो आपको। उसको मैंने कलर दिया था, कलर के दे दिया था, तो अपना थोड़ा बहुत खा लिया था, क्योंकि चाय वो पीते नहीं है। बहुत बहुत रेयर ऐसा हुआ कि उनका मन हो तो चाय पीते, बाकी ऐसे चाय नहीं पीते वो। और मेरा तो वही था कि मैं चाय पी के मैंने 2 बिस्किट खा लिया था। और चीकू है, तो चीकू की बुआ आ गई थी, कह रही थी कि मुझे नीचे बैठना है, तो मैं अकेले बैठूंगी तो चीकू को दे दो। ऐसे वो चीकू सो जाती, 2-4 मिनट में बस सोने वाली थी, तो उसकी बुआ उसको हिला डुला के ले गई हैं। तो नीचे बैठे हैं दोनों लोग, कुछ काम है उनको, तो उसको भी ले गई। बच्चे बस आने ही वाले होंगे, जैसे कि बताया था बच्चों का टेस्ट चल रहा है। और बस मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का से बना, मतलब हल्का से क्या, इतना खाना बनाऊँ कि एक टाइम में ख़त्म हो जाए। क्योंकि लड्डू के पापा 2 दिन पहले मुझसे पूछे थे, जिस दिन मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाया था ना, उस दिन शाम में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सेव ले आऊँ कि सेव भाजी, मतलब उनके खाने का मन कर रहा था।
तो वैसे तो मैं सेव घर में भी बना लेती हूँ, पर वहाँ पे चौराहे में होटल में भी मिल जाता है ना सेव बना बनाया, तो वो लोग बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा बनाते हैं एकदम से। तो वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि सब्जी है, अगर खाने का मन हो तो ले आओ, मैं दोबारा बना दूँगी। तो कह रहे कि सब्जी है तो मतलब वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ले आओ, बाद में ले आऊँगा। तो वही मैंने आज उनको याद दिलाया कि तुम थोड़ा सा सेव ले आना, तो मैं शाम में वो बना दूँगी और अभी मैं थोड़ा सा ही खाना बनाऊँगी कि जिससे एक टाइम में ख़त्म हो जाए। तो कह रहे थे हाँ, नहीं ले आएँगे तो मैं घर में भी बना लूँगी। सेव बनाने में कितना टाइम लगता है, बेसन वेसन तो सब कुछ है ही है। पर वो ऐसा कह रहे थे तो मैंने सोचा हाँ ले आना, अगर ला देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सेव नहीं बनाना पड़ेगा। आलसी तो हम हैं ही, आलसी नहीं हूँ, ये गलत बात है। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ मन लगा के करती हूँ अपने लिए, भले मैं आलसी हूँ पर बच्चों के लिए और लड्डू के पापा के लिए बिल्कुल आलसी नहीं हूँ। सब कोई ऐसा करता है, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। अपने परिवार के लिए सब कोई करता है, तो ऐसे मैं भी हूँ। पर मेरा पेट होना तो मैं अपने लिए कुछ भी ना करूँ। आलस आता है यार, अपने लिए खुद के लिए आलस आता है। तो बस बातें बहुत सारी हो गई। चलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा दाल बना लूँ, क्योंकि बाबू लोग को तो भूख तो लगाना ही पड़ेगा। दाल बना लूँ और वो कर आलू वालू सब खत्म है यार, एक दो आलू अगर निकल जाए तो भुजिया चोखा कुछ बना लेती हूँ बस। तो बस चलिए फटाफट। और बाबू लोगों का जल तो मैं ले आई थी स्नान वाला, तो थोड़ा सा पी लिया था मैंने, 1 गिलास पी लिया था, 1 गिलास और पी लेते। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर से। पानी हो गया है गर्म, अब दाल गर्म पानी डाल दो ना दाल बनने में, तो जल्दी दाल बन जाता। जब पानी बचेगा उसी में मैं चावल रख दूंगी, तो दोनों काम हो जाता है ना, तीनों काम एक साथ होगा। सब्जी भी एक अभी इधर फ्राई कर रही हूँ, दाल उधर रख दूंगी, चावल पीछे इंडक्शन पर रख दूंगी। बस चीकू को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बाकी खाना बनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि है ना 3 गैस है, इंडक्शन भी हो जाता है। बस हाथ होना चाहिए, फटाफट चले, सारा काम हो जाता है ना। आलू भुजिया भी मैंने काट ली, पहले मैंने सोचा चोखा बना दो, फिर मैंने कहा नहीं, चोखा भी मतलब दो दिन बना था ऐसे करके। मैंने कहा भुजिया नहीं बना काफ़ी टाइम से, तो भुजिया बना लेती हूँ, एक ही मतलब उसमें बनाऊंगी, बिना उसके क्या प्याज लहसुन का, तो भोग के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ डिब्बे में तेल नहीं था, तो मैं तेल भर ले रही हूँ, और साथ ही साथ मैं सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया। भुजिया बनाना है सिंपल सी, पर भुजिया काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। टमाटर पहले तेल में जीरा डाल दिया था, फिर उसके बाद आलू डाल दिया था। आलू थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर उसमें टमाटर डालते हैं, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, पर काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि फ्राई पहले मैंने आलू को कर लिया था, तो उसके बाद से फिर मैंने मतलब डाला था टमाटर और नमक मसाले, तो अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी पसंद आई थी। तो बस यहाँ सिंपल सी सब्ज़ी मेरी बन के यहाँ पे देखिए तैयार है। यहाँ पे बस ऊपर से मैंने नमक डाल दिया और अच्छे से फ्राई हो गया। बस थोड़ी देर और फ्राई करूँगी, फिर इसके बाद से निकालूँगी। इसके बाद से मैं चली आई थी कमरे में, चीकू को लेके यहाँ पे उसको तैयार कर रही थी, क्योंकि चीकू को भी अभी थोड़ा सा इसको जुकाम है, तो मैं डेली नहीं नहलाती हूँ इसको, ऐसे 2 दिन में ऐसे करके नहलाती हूँ ताकि इसका जुकाम सही हो जाए। तो बस ठंडी आते ठंडी जाते बहुत बुरी मतलब ये ठंडी होती है, बच्चों को चाहे किसी को भी लग जाए तो जल्दी आराम नहीं होता है, वही हाल चीकू का भी हो चुका है। तो बस यहाँ पर फटाफट इसको तैयार किया, तैयार करके बस इसको सुलाऊँगी, सुलाने के बाद फिर आगे का काम देखूँगी क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे कपड़े ये नहीं पहन रही थी, तो मैं इसको फिसला फिसला के मतलब पहना रही थी। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, और फुल वॉच किया करो, जो कोई भी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू ना तेल देख के बहुत खुश हो जाती है कि मुझे भी लगाना है। बस यहाँ पे फिर चीकू मेरी सो गई थी, फिर मैं चली आई थी यहाँ पे सिलाई करने को। अभी टाइम था भोग लगाने में, अभी टाइम नहीं हुआ था भोग का, तो खाना तो मेरा बन गया था, तो मैं यहाँ पे बस बैठ गई थी सिलाई करने को। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हाँ ये मैं गोपाल के ड्रेस बना रही हूँ, बस फटाफट बना लूँगी। और धीरे धीरे करके मैं बना ही रही हूँ, मतलब ड्रेस ही बाबू लोगों का। और बस यहाँ पे देखिए कटिंग कर रही थी मैं,
यहाँ पे कटिंग करके अच्छे से जैसे मैं बनाती हूँ पहनाऊँगी तो आप लोग को देखोगे कैसे कैसे मैंने अभी सिला। मैं बाबू के कपड़े सिल रही थी, गोपाल के रह गए अच्छा अभी, जबकि बन चुके हैं गोपाल के दोनों ड्रेस, येलो वाले भी और वो पिंक वाले भी, मतलब कलरफुल जो बनाया था, पर फिर भी उनको वाइट, क्योंकि लड्डू को वाइट सिला था मैं तो गोपाल के वाइट रह गए थे, उन्होंने अपना सिलवा लिया, बनवा लिया, न्यू डिजाइन का बनवाया उन्होंने। कह रहे थे ऐसे कैसे मैया, कह के कैसे कैंसिल कर दिए कि न्यू डिजाइन बनाऊंगी। बड़ा प्यारा से बनना है, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे ना, क्या ही बताओ मैंने कहा क्यों नजर लगवाना है का, तो दिखाया तो नहीं है आप लोगों को पहना के, पर बहुत जल्दी जब पहनाऊंगी ना, मैं सोच रही हूँ ना कि दो दो ड्रेस हो होली के दिन के लिए। एक तो हो कि जो मतलब हल्का सा हो जिसमें बाबू लोग होली खेलेंगे, और एक फिर होली खेलने के बाद जो श्रृंगार वाला हो वो वाला, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो लाडो का तो गोपाल और लड्डू के तो हो गए दो दो उनके, नहीं लड्डू के नहीं, लड्डू के दो नहीं, लड्डू के अभी एक ही है, लड्डू के दो कहाँ है, लड्डू के तो वाइट हैं, गोपाल के दो हो गए बस। ऐसे करके देखती हूँ क्या कैसा होता है, जैसा मतलब वो भाव डालेंगे वैसे ही होगा चीज़ें, तो बस। और मैं सोच रही थी वाइटे हो जाए, पर वाइट कपड़ा नहीं था ना मेरे पास, तो इसलिए तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ा और कुछ नहीं। बस मैं आ गई हूँ और किचन में, अब टाइम हो रहा है 1 बज गया। तो पहले तो काफ़ी पहले मेरा काम वाम हो गया था, तो मैं थोड़ा सा सिलाई करने लगी थी, अब चलते हैं फटाफट वो कर लेते हैं, रोटियां बना के। अभी मैं लहसुन छील रही हूँ, लहसुन छील के हाथ धुल के फिर रोटी बनाऊंगी, बाबू लोगों को फिर भोग लगा देते। ये सब तो फ्राई करने के लिए, दाल फ्राई करने के लिए प्याज काट गई थी, लहसुन नहीं छिला था क्योंकि चीकू आ गई थी, तो चीकू को ले लिया था, एक साइड कर देती हूँ इसको। ये तो जब लड्डू के पापा आएंगे तभी उनके लिए फ्राई होगा, उससे पहले मैं रोटियां बना के बाबू लोगों को भोग लगा देती हूँ और फिर चलती हूँ, फिर अपना सिलाई वाला काम करती हूँ। क्योंकि अब जब एक बार मशीन में बैठ जाना तो कुछ ना कुछ कपड़े हैं बहुत सारे, तो मैं कह रही हूँ धीरे धीरे करके मैं सारे निपटाई दूँ, क्योंकि गर्मी आएंगी तो बाबू लोगों के ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे। मतलब अब ना मुझे खुद के लिए नहीं लगता, बाबू लोगों के लिए लगता है खूब ढेर सारे कपड़े, खूब ढेर सारे, मैं डेली नए नए कपड़े पहनाऊँ ऐसा लगता है। पहले खुद के लिए लगता था मेरे लिए नए नए कपड़े डेली हो, अब अपने लिए नहीं लगता, बाबू लोगों के लिए लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े मैं फिनिश कर दूँ, सिल के जो मेरे दिमाग में डिजाइन आए, जैसे उनका भाव हो। तो इस अभी मैं कपड़े दिखाऊंगी आप लोगों को, कितने सारे मेरे पास कपड़े हैं। चलिए फटाफट पहले रोटी बना लेती हूँ, बाबू लोगों को खिला देती हूँ, फिर उसके बाद से आप लोगों को दिखाऊंगी कितने सारे मेरे पास, मतलब एक एक मीटर ऐसा करके ले आती हूँ ना, 1 मीटर ले आती हूँ तो उसमें 3 लोगों का हो जाता है। तो वैसे 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 कई बार मुझे लगा कि मैं 2 मीटर ला के, तो 1 मीटर बच गया ऐसे करके। तो कपड़े हैं मेरे पास काफ़ी, मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कपड़े बन जाएंगे बाबू लोग के, बस लैस नहीं है यार, दिक्कत ये है। कपड़े तो सिल लूँगी, फिर लैस के लिए तो मैं सोच रही हूँ ड्रेस बना लूँगी, या लैस फिर मैं बाजार जब जाऊँगी तो मैं इकट्ठा ले आऊँगी, ऐसा सोच रही हूँ। राधे राधे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी, रोटियाँ बनाने के बाद बस फटाफट थाली लगाती हूँ भोग के लिए। चलिए पहले बना लेती हूँ। तो ये पुरानी वाली मैम वहाँ पे उस जमाने में वहाँ गई, उनकी बड़ी वाली दी थी है, वो कहती अपनी मम्मी से पूछ ली है कोचिंग का। श्री हरिवंश, राधे राधे, राधे श्याम सबको। और गोपाल तो आज मेरे इतने खुश हैं ना, इतने खुश हैं क्योंकि वो बहुत प्यारे लग रहे थे ड्रेस में, न्यू ड्रेस में। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लो बाबू लोगों का। और अभी भोग लेके आई हूँ, बस सिंपल आज लंच इसलिए है क्योंकि अब वैसे भी सिंपल ही, अब गर्मी आ रहा है तो सिंपल ही खाना सही लगता है ना, क्योंकि शाम में कुछ बनने वाला है तो इसलिए। चलिए फटाफट खिलाते हैं। राधे श्याम। ये खिलौने देखो, खिलौने ना उठा के सब, मतलब जब मैं श्रृंगार विंगार कर देती हूँ तब खिलौने देखो, और खेल के कैसे किया देख रहे हो आप लोग। मतलब एक ये शैतान थी, ये जो बैठे हैं इन्होंने
दोनों लोगों को बना रखा है शैतान। ये नाक पर देखो, इनका होली खेलने का इतना मन है। ये देख रहे हो आप लोग, रेड रेड लगा के बैठे हैं। इतने नटखट हैं, इतने नटखट हैं। को बचाओ, मुँह देखो थोड़ा सा, देख रहे हो आप लोग। चलो भाई, नजर ना लगाना है, सब राधे राधे जरूर बोलना। राधे श्याम। यहाँ पे अब डांस देखिए, यहाँ पे डांस जो चीकू कर रही है अभी मैं दिखाती हूँ। टीवी में ना भजन चल रहा है, चित्र महाराज जी है ना, बहुत अच्छा भजन करते हैं, उन्हीं का भजन चला था तो चीकू डांस कर रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड्डू के पापा की थाली है, वो आ गए थे तो फ्राई व्राई करके दाल मैंने बच्चों के लिए उनके लिए लगा दिया था, बस उनको दे दूँगी, वो अपना खाएंगे पियेंगे। फिर साथ ही साथ मैंने भी खा लिया था। फिर यहाँ पे हाथ ही हाथ में बर्तन धुल रही थी, क्योंकि मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं सिलाई के लिए बैठ जाऊँगी। मैंने कहा साथ ही में पूरा मैं काम निपटा के इधर का फिर उधर बैठूँगी, क्योंकि सिलाई करने बैठ जाओ ना तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। ऐसे कर लो तो सही होता है ना, फिर मुझे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, फिर शाम हो जाता है, क्योंकि दिन में अब इतना बड़ा नहीं होता है, तो फिर मैं एक ही बार धुलती हूँ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए अभी मैंने बर्तन धुला, साफ़ सफाई किया, झाड़ू मतलब पोछा वोछा पूरा किचन में अच्छे से कर दिया था मैंने, तो बस। और हम गृहिणी को ऐसे ही करना पड़ता है, हाउसवाइफ को सब काम मतलब साथ में लेके चलना पड़ता है, ऐसे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर बच्चे सब कुछ अपना, चाहे काम बात पर बच्चे घर ऐसा लगता है कि उनका काम पहले हो जाए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। आगे का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी चीकू मेरी काफ़ी बीमार पड़ गई थी, तो इसलिए राधे राधे, मिलूंगी दूसरे वीडियो।